गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलिए श्री कृष्णा बलराम जी की जय। प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में उबछठ माता की एक बड़ी ही दुर्लभ कहानी सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्नचित्त मन से इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए उबछठ माता की जय। किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी रजस्वला होती थी, तब सभी प्रकार के काम कर लेती थी। रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना और सब जगह हाथ लगा देती थी। और उनका एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और अगले जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में पैदा हुआ और उसकी पत्नी अगले जन्म में कुतिया बनी। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही थे और बैल से खेतों में हल जुताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। तब श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत से पकवान बनाए, खीर भी बन रही थी। तब अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई और चील के मुंह में एक मरा हुआ सांप था और वह सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में गिर गया और यह कुतिया ने देख लिया। तब उसने सोचा इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं और उसने खीर में मुंह अड़ा दिया ताकि उस खीर को लोग ना खाए। तब पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह अड़ाते हुए देखा तो गुस्से में एक मोटे डंडे से उसकी पीठ पर मारा और चोट तेज थी, इसलिए कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई और उसे बहुत दर्द हो रहा था। और रात को वह बैल से बात कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने पेट भर भोजन किया होगा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला, मार पड़ी सो अलग। तब बैल ने कहा, मुझे भी भोजन नहीं मिला, दिन भर खेत पर ही काम करता रहा। और उबछठ के व्रत की कहानी, ये सब बातें बहू ने सुन ली। उसने अपने पति को बताया। उसने एक पंडित को बुलाकर इस घटना का जिक्र किया। तब पंडित ने अपनी ज्योतिषी विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसके पिता हैं और उनको ऐसी योनि मिलने का कारण माँ द्वारा रजस्वला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना, खाना बनाना, पानी भरना था। तब उसे बड़ा दुख हुआ और माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। तब पंडित ने बताया, यदि उसकी कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी उबछठ का व्रत करे, शाम को नहाकर पूजा करे, उसके बाद बैठे नहीं, चांद निकलने पर अर्घ दे और अर्घ देने पर जो पानी गिरे वह बैल और कुतिया को छुए तो उनका मोक्ष हो जाएगा। और जैसा पंडित ने बताया था, कन्या ने उबछठ का व्रत किया और पूजा की और चांद निकलने पर चांद को अर्घ दिया और अर्घ का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे, ऐसी व्यवस्था की। तब पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया। अतः हे उबछठ माता, जैसे आपने इनका उद्धार किया वैसे ही सभी का उद्धार करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले का भी भला करना। तो सभी प्रेम से बोलिए उबछठ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। तो उससे पहले आप सभी प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। किसी गांव में एक माँ बेटी रहते थे। एक दिन बेटी अपनी माँ से कहने लगी, माँ, गांव के सभी लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तब माँ ने कहा, मेले में तो बहुत भीड़ होगी, तुम गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी। परंतु लड़की नहीं मानी और वह मेला देखने की जिद करने लगी। तब माँ ने कहा, ठीक है, पर ध्यान से जाना, अब नाराज मत हो। और जब वह जाने लगी तब उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू दिए
और 1 घंटे में पानी दिया। माँ बोली, 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को दे देना और दूसरा लड्डू बाकी बचा हुआ पानी तुम पी लेना। और फिर लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई और शाम होने पर गांव के सभी लोग वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई और वह मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी आपके लिए और दूसरा लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी मेरे लिए। अब आप जल्दी से अपना लड्डू खा लो और पानी पी लो ताकि मैं भी अपना लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी पी सकूं। और इस तरह कहते कहते पूरी रात बीत गई और गणेश भगवान सोचने लगे कि अगर मैंने यह लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। इसीलिए गणेश भगवान एक छोटे से लड़के के वेश में आ गए और उन्होंने उस लड़की से 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया। और फिर वह कहने लगे, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। तब लड़की सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू या फिर खेत मांगू या महल मांगू या फिर अपने लिए एक अच्छा सा वर मांग लूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वह सोच ही रही थी कि गणेश भगवान उसके मन की बात को जान गए और उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ, जो भी तुमने अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। और फिर वह लड़की अपने घर चली गई और जब वह घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ हो गई? तब लड़की बोली, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को पिला दिया और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी खुद पी लिया। और उसके इतना कहते ही लड़की ने जो सोचा था वह सब उसे मिल गया। अतः हे गणेश भगवान जी, जैसे आपने उस लड़की और उसकी माँ पर कृपा की, वैसी ही कृपा इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं गणेश जी की एक और कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह ब्राह्मण हर रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और आकर गणेश भगवान की पूजा करता था, लेकिन उसकी पत्नी को यह पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज ब्राह्मण से कहती कि तुम सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो और मैं घर का काम काज झाड़ू बुहारी कब करूं? लेकिन वह ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना कर देता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया। पीछे से उसकी पत्नी ने भगवान गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। तब ब्राह्मण ने आकर पूछा, मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं पता कि आपकी मूर्ति कहाँ है। और उस दिन ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और कहा, मैं तो गणेश भगवान की पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और वह रोने लग गया। और दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी मूर्ति वहां पर पड़ी है। और मूर्ति के मिलने पर ब्राह्मण ने गणेश भगवान की पूजा की और उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी बोले, मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत दिन हो गए, जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। तब ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सारा मांगू। तब गणेश भगवान ने ब्राह्मण को धन धान्य और सारा सुख प्रदान किया।
और फिर से ब्राह्मण गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। और तब धन धान्य से भरपूर होने पर ब्राह्मणी के मन में भी गणेश भगवान के लिए श्रद्धा पैदा हुई और फिर वह ब्राह्मण को बोलकर गणेश भगवान की मूर्ति घर ले आई और दोनों पति पत्नी खूब प्रेम से भगवान गणेश की पूजा करने लगे। अतः हे गणेश महाराज जी, जैसा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब किसी को देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाने वाली एक पौराणिक लोक कथा। इस कथा के अनुसार एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। और एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तब उसी समय नारद जी वहां से गुजर रहे थे और दोनों को लड़ता देखकर तब उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। तब नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। और फिर दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। और जब लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। तब नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। तब नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तब उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। और यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। और उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रिय भक्तजनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओ बछठ माता की जय लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।